शिक्षक बंधु एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि जिस संगठन ने हमें यहाँ पहुँचाया, हमें इस विद्यालय में कार्य करने की अनुमति दी या कार्य करने के लिए योग्य बनाया और हम लोग मिलकर आज यहाँ पे कार्य कर रहे हैं अध्यापन का, अध्ययन का और छात्र सीखने का। तो इस संगठन का आज 59वां 59th स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में आपका हमारे इस विद्यालय प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले मैं प्राचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। सर प्लीज आएं और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुभारंभ करें, कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर मैं कभी जब तक दीप प्रज्वलन हो रहा है, मेरे दोस्त अध्यापक ने केबी पे एक छोटी सी कविता लिखी है, तब तक मैं वाचन करता हूं, आप लोग ध्यान देंगे। मैं केबी का अध्यापक केबी गीत सुनाता हूं, मैं केबी का अध्यापक केबी गीत सुनाता हूं, मैं केबी का अध्यापक केबी गीत सुनाता हूं, संग आपके मिलके स्थापना दिवस मनाता हूं, मैं केबी का अध्यापक केबी गीत सुनाता हूं। मास दिसंबर 15 तारीख और 63वां का वो साल, मास दिसंबर 15 तारीख और 63 का वो साल, नींव पड़ी जिस दिन केबी की देश हमारा हुआ निहाल। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और सीबीएसई बोर्ड यहाँ शिक्षा का अवसर जैसा है वैसा मिलता और कहाँ। 1200 से ज्यादा मंदिर मैं आरती गाता हूँ, मैं केबी का अध्यापक केबी गीत सुनाता हूँ, मैं केबी का अध्यापक केबी गीत सुनाता हूँ। मैं अपने शिक्षक साथियों को संबोधित करता हूँ कि देश की सेना ने अपना सब देश के नाम किया है, अपने बच्चे सौंप हमें हम पर एहसान किया है। मिशन हमारा श्रेष्ठता गति नवाचार करना है, बिना रंग जो धुंधला सपना वहां रंग भरना है। राष्ट्रीय एकता का मैं एक नया बीज लगाता हूँ, मैं केबी का अध्यापक केबी गीत सुनाता हूँ। अब मिलकर सबसे ये बातें हैं आगे कि आओ करें प्रतिज्ञा मिलकर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे, आओ करें प्रतिज्ञा मिलकर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे, जाति धर्म का बैर भाव और भ्रष्टाचार मिटाएंगे, आतंक गरीबी मिटा मिटा हम देश को फिर चमकाएंगे, शिक्षा का फैला के उजाला विश्व गुरु हो जाएंगे, देश को नंबर 1 करना वो शपथ याद दिलाता हूँ, मैं केबी का अध्यापक केबी गीत सुनाता हूँ। अब मैं अपने बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आज आपकी क्षमता से कौन यहाँ अनजाना है, कैसा भी हो लक्ष्य कठिन बस वो आपको पाना है। पर्वत को 2 चीर वहां से गंगा कई निकालो तुम, देश बढ़ेगा आगे बढ़कर देश को सभी संभालो तुम। गर्व हो रहा मुझको जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं केबी का अध्यापक केबी गीत सुनाता हूँ, संग्राम के मिलके स्थापना दिवस मनाता हूँ, मैं केबी का अध्यापक केबी गीत सुनाता हूँ। धन्यवाद। इस अवसर पर सबसे पहले हम सभी आज प्रतिज्ञा लेंगे, संकल्प जो हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापना दिवस जो स्थापित किया गया था, तो एक संकल्प हुआ था जिसको हम सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन से, केंद्रीय विद्यालय से जुड़े शिक्षक और हमारे छात्र मिलकर संकल्प लेंगे। उसके बाद हमारे आज के मुख्य कार्यक्रम होंगे। आइए हम लोग मिलकर शपथ लेते हैं। लाइट नहीं, करंट नहीं। अच्छा ऑन कर दो। दोहराएंगे कि
है। हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के सदस्य भारत को एक सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र बनाने हेतु निस्वार्थ भाव से कार्य की शपथ लेते हैं। देश को उन्नत के चरम शिखर पर प्रतिष्ठित करने के लिए हम सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अपने कार्यों एवं सेवा भाव द्वारा देशवासियों के हृदय में देशभक्ति तथा सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न करने की शपथ लेते हैं। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस पर हम देश और देशवासियों के विकास और उत्थान हेतु संपूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव से कार्य करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्री मुकेश केसरी सर को मंच पर आमंत्रित करूंगा। वह आए और केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर कम समय में प्रकाश डालें। सर। गुड आफ्टरनून। सुना दिया। सबसे पहले हैप्पी केवीएस फाउंडेशन डे। आज 59 फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर ने बहुत अच्छा कविता भी सुनाया है ना। बच्चे को, टीचर्स को, सभी लोगों को उसमें शामिल थे। हम सभी लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं, केवी से जुड़े हुए भी हैं। तो केवी का, केंद्रीय विद्यालय का इस्टेब्लिश करने का जो पर्पस था, पहले तो 1963 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और मेनली ये आर्म फोर्स के लिए था, है ना, सेना के लिए था, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब था। लोग सेंट्रल स्कूल, इसका नाम ही था सेंट्रल स्कूल। 1963 में इस्टेब्लिश जब किया गया था तो ये सेंट्रल स्कूल के नाम से जाना जाता था। उस समय 20 स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया था। अब पर्पज इसका यही था कि जो सेंट्रल आर्म फोर्स के जो जवान होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उनको ट्रांसफरेबल जॉब में होता है, परेशानी न हो, उनका पढ़ाई न छूटे बच्चों का, इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन बाद में इसको केंद्रीय विद्यालय कर दिया गया, उसका नाम भी चेंज हो गया। और बाद में अपना आर्मी का अपना खुद का स्कूल खोल लिए, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया, इसका पर्पज भी एक्सटेंड कर दिया गया। और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉई हैं सभी लोगों को इसमें शामिल कर दिया गया। पहले ये था कि सेंट्रल ये आर्म फोर्स के ही इसमें पेरेंट्स जो थे, है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं सभी लोगों को, इसके बच्चों को शामिल कर लिया गया। आज केवीएस वर्ल्ड का, नॉट इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल का चेन आप लोगों को मालूम होना है ना। मोर देन 13 लाख स्टूडेंट हैं। कितना स्टूडेंट है? 13 लाख। 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और 48,000 से ज़्यादा टीचर्स हैं, है ना। और जो हमारा केवीएस जो है, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, उसमें 25 जोन है ना। और जो है जीट है, 5 जीट है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मालूम होगा आप सभी लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है। और थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है नवोदय का। इसके पैरेलल में होता है कि एक नवोदय भी स्कूल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कुछ
कुछ डिफरेंसेज है सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूल। केंद्रीय विद्यालय जो पर्पज इसका है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके लिए है, क्योंकि मेनली जो जॉब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ट्रांसफरेबल होता है, पूरा इंडिया में उनको काम करना होता है। तो ये अगर एक जगह से जाएंगे दूसरी जगह जाएंगे तो क्या होता है कि यहाँ कुछ पढ़ाया जा रहा है, दूसरी जगह वहाँ कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इफेक्ट होगा ना। तो यहाँ पर क्या किया गया कि एक तरह का सिलेबस बनाया गया। टाइमिंग होता है, कभी आता है ना स्प्लिट ऑफ सिलेबस, कभी कभी हो जाता है ना, कभी सोचे कि क्यों होता है स्प्लिट ऑफ सिलेबस, क्यों यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। ऐसा न हो कि आज यहाँ एक मंथ में वेस्ट बंगाल में ये पढ़ाया जा रहा है, ट्रांसफर होकर गए वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, तो क्या हुआ, यहाँ शुरुआत हो रहा है वहाँ अंत हो गया, तो इससे इफेक्ट पड़ेगा ना। तो मंथ वाइज सिलेबस बनाया गया इसीलिए कि यहाँ पढ़े, अगर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ उसका इफेक्ट न पड़े, वहाँ आगे से उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय का पर्पज यही था, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारा, और जो पर्पज है, जो उद्देश्य है हमारे, अभी जो हम लोगों ने लिया, इसका जो लोगो है तत्त्वम कृष्ण अपावीर, मालूम है लोगो, याद है? तो ये जो लिया गया है ये उपनिषद से, हमारा एक पहले का एक उपनिषद है ईशा उपनिषद, है ना, ईशा उपनिषद से वाक्य लिया गया है, तत्त्वम कृष्ण अपावीर। इसका अर्थ जो है, कभी सोचे कि क्या है, बहुत बड़ा इसका उसके पीछे में लॉजिक है, बहुत बड़ा उसके पीछे रहस्य है, बहुत बड़ा इसके पीछे उसका अर्थ है कि हम लोग क्या है, अंधेरे में है ना, अंधेरा है, हमारे चारों तरफ अंधेरा है, और सूर्य भगवान से प्रार्थना किया गया है कि अपने प्रकाश से इस अंधेरे को क्या किया जाए, दूर कर दिए। हे भगवान, हे सूर्य भगवान, अपने प्रकाश से जो हमारे अंदर अज्ञानता है, अंधेरे का मतलब यहाँ सेंस ये नहीं हुआ कि रात का अंधेरा, अंधेरे का मतलब हुआ है कि हमारे अंदर अज्ञान है, बहुत सा अज्ञान भरा हुआ है, नॉलेज सत्य जो है हम उसको सही देख नहीं पा रहे हैं, पैसा, लोगों को डराना धमकाना, अपना पर्पज केवल पूरा करना, दूसरों के बारे में न सोचना, देश के बारे में न सोचना, समाज के बारे में न सोचना, ये इस तरह के अंधकार हमारे अंदर भरा हुआ है। तो यहाँ प्रार्थना किया गया है सूर्य भगवान से, हे भगवान, इस अंधकार को, मतलब इस बुराई को हमारे अंदर से क्या करो, हटा दो, जिससे कि क्या करूं मैं, एक अच्छा मानव, एक गुड ह्यूमन बीइंग बन जाऊं। और जब एक अच्छा मानव होता है तो क्या सोचता है, अपने बारे में भी सोचता है, समाज के बारे में भी सोचता है, और देश के बारे में भी सोचता है। और केवीएस फाउंडेशन का, केवीएस का जो पर्पज भी है यही है, क्योंकि हम लोग क्या है, बच्चे जो होते हैं कल के भविष्य है ना, आज का इंडिया कल का फ्यूचर होगा, आप ही का फ्यूचर है ना। इंडिया कैसा होगा कौन डिसाइड करेगा, आप लोग अपने बारे में सोचिए। कल का इंडिया जो होगा आज के आप लोग डिसाइड करेंगे, और कैसे डिसाइड करेंगे, जब अपने आप को जानोगे। शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा इस पर स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ब्रह्म होने का मतलब ये नहीं है कि मैं ही भगवान हूँ, मतलब यह है अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब यही है कि मैं अपने पोटेंशियल को जान गया, है ना, फुल ऑफ पोटेंशियल है, क्योंकि फुल ऑफ पोटेंशियल है लेकिन जान नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको बताने वाला होना चाहिए। तुम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो, जब ये कोई बताएगा तब लगेगा कि नहीं मैं फुल ऑफ पोटेंशियल हूँ, हमारे अंदर क्षमता है देश को बदलने का, अपने को बदलने का, परिवार को बदलने का, समाज को बदलने का, और
पूरे देश को बदलने का। एक कल का इंडिया जो बनेगा, जब केवल एक स्टूडेंट के भी नहीं, पूरे स्टूडेंट, पूरे इंडिया के स्टूडेंट जब अपने पोटेंशियल को जानेंगे और उस पोटेंशियल का सही उपयोग करेंगे, और ये इस पर्पज के लिए केवीएस इसी पर्पज के लिए है कि आपको रियलाइज कराना कि आपके अंदर पोटेंशियल है, डॉक्टर बनने का पोटेंशियल है, जो कुछ भी आप सोचते हैं वो आपके अंदर है। जरूरत इस बात की है कि आप उस पोटेंशियल को रियलाइज करें, और रियलाइज तब होगा जब आप एक सिस्टमेटिक वे में जो आपका टीचर गुरु कह रहा है आप उसको फॉलो करें। और एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन, जो बॉन्डिंग जो बनता है, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म केवीएस प्रोवाइड करवाता है, मालूम होगा, है ना। और ये केवल एक सेक्टर में नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवीएस आपको केवल पढ़ा रहा है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। कई काम आप कर रहे हैं एक साथ, पढ़ाई के साथ आप कई काम करते हैं हर जगह, हर एक्टिविटीज में आपको मौका दिया जाता है। और न इंडिया के न अदर भी इंस्टीट्यूशन बेस्ड जो प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए केवीएस है। तो केवीएस का जो पर्पस था कि एक भारत को समृद्ध बनाना है, गौरवशाली जो हमारा इतिहास है उसको उसी पर लेकर जाना है। आने वाले समय में कहा जाता है कि यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है ना, कि हमारा वर्ल्ड का पूरा पॉपुलेशन बूढ़ा होता जा रहा है ना। जो वर्किंग एज है, चाइना के सब बूढ़े हो जाएंगे, 2050 तक सब बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ काम करने वाला ही कोई नहीं मिलेगा। जापान तो बूढ़ा हो गया है ना, जापान में कोई काम ही नहीं करने वाले, सब बूढ़े हैं। जो उनका वर्किंग पॉपुलेशन होता है, वर्किंग पॉपुलेशन जो होता है 50 से 59 तक जो काम करने वाले लोग हैं, और जो हमारा यूथ है यहाँ का 35% है, 29% सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 100 करोड़ का मान लीजिए 35 करोड़ लोग 29 से नीचे के एज के हैं। इतना बड़ा हमारे पास डिविडेंस है, डेमोग्राफी का लाभ है, और ज़रूरत है इसका सही से यूटिलाइज करने। और जब हम लोग इसको कर लेंगे, और करेगा कौन कैसे करेंगे, जब आप लोग उसको समझेंगे, अपने पावर को समझेंगे, क्योंकि हम लोग ही कल के भविष्य है ना, आप लोग ही कल के भविष्य हैं। और अपने को समझिए, अपने को आगे बढ़ाइए। अगर अपना का डेवलप करते हैं तो एक तरह से आप सोसाइटी का भी डेवलप कर रहे हैं, और पूरे रूप से नेशन का भी डेवलप कर रहे हैं। और यही पर्पज है केंद्रीय विद्यालय का भी, कि आपको रियलाइज कराना कि क्या है आपके अंदर, और उसको बाहर लाना, और उस बाहर जो आएगा वो पूरा ह्यूमनिटी को डेवलप करेगा, पूरे इंडिया का डेवलप करेगा। एक बार फिर से आप लोगों को केवीएस का फाउंडेशन डे का, स्थापना दिवस का सभी लोगों को